माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 गणित। आज का टॉपिक अपना प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यादृच्छ है। प्रायिकता के अंदर संभावनाएं होती हैं, यानी कि सभी संभव परिणाम पता होते हैं अपने को, पर कौन सा परिणाम आएगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो उसको यादृच्छिक बोलते हैं। जैसे कि अपने को पासे पर पता है कि पासे पर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उनके सभी संभव परिणामों का अपने को पता है, पर पासे को फेंकने पर कौन सा अंक उनमें से आएगा उसका अपने को अनुमान नहीं होता, तो इसको बोला जाता है यादृच्छिक। जैसे ताश के पत्तों का अपने को पता होता है कि ताश के पत्ते 52 पत्ते होते हैं, पर उसमें से अगर अपने एक पत्ता निकालें बिना देखें तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा पत्ता होगा, तो इसको बोलते हैं यादृच्छिक। या एक सिक्कों को अगर फेंका जाता है तो सिक्के का अपने को पता है कि सिक्के के एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। दोनों परिणाम हैं जो उसके संभव परिणाम जो हो सकते हैं वो अपने को पता है, लेकिन फेंकने पर कौन सा पासा हेड आएगा या टेल आएगा उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो इस प्रकार की जो होता है उसको यादृच्छिक बोला जाता है। पासे को उछालना एक अभिप्रयोग है, यानी कोई भी पासे को अपने उछालते हैं या सिक्के को उछालते हैं या ताश की जो गड्डी होती है, पत्ते होते हैं, उनमें से कोई पत्ता निकालते हैं, तो ये एक अभिप्रयोग है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें जैसे पासे को उछाला तो पासे पर अपने को पता है कि 1 2 3 4 5 6 ये अंक होते हैं, तो इनको कुल घटना या कुल परिणाम बोलते हैं। पासे पर जो अंकित अंक होते हैं, ऐसे ही जो अपना सिक्का होता है, सिक्के पर अपने को पता है कि हेड और टेल होते हैं, तो वो उनकी कुल घटना या कुल परिणाम होता है। और उनको उछालने पर पासे को अगर उछालते हैं 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, कोई भी एक अंक आएगा, तो अगर कोई इनमें से कोई एक अंक आता है तो वो एक घटना होती है या अनुकूल परिणाम जिसको बोलते हैं अपने, संभव परिणाम या अनुकूल परिणाम। तो उसको उछालने पर कोई भी एक अंक आता है तो वो अपना एक घटना मानी जाएगी, एक अनुकूल परिणाम या संभव परिणाम माने जाएंगे। और ये सारे के सारी जो संख्या अपने को पता है, संभव परिणाम जो पतना है अपने को पता है, ज्ञात है, तो वो उसकी कुल घटना या कुल परिणाम कहलाते हैं। इसके बाद अनुकूल घटनाएं, तो विशेष घटना के घटित होने के पक्ष में हो, यानी कि अगर अपने सिक्का उछाला या पासा उछाला तो पासे पर अगर अपने चाहते हैं कि 2 आए या 3 आए, तो उस प्रकार की विशेष घटना के घटित होने के पक्ष में जो होता है उसको अनुकूल घटना कहते हैं। उसके बाद है निश्चित घटना। तो निश्चित घटना का मतलब है कि जो अगर एक बैग के अंदर या एक थैले के अंदर या एक बॉक्स के अंदर अगर नींबू की महक वाली गोलियां हैं, तो अगर उसमें से कोई भी गोली निकाली जाए तो सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां ही निकलेंगी, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां ही भरी हुई है। तो इसलिए जो उसका जो प्रायिकता होगी या उसका कुल परिणाम होगा वो उसके अनुकूल परिणामों के बराबरी होगा, तो इसकी प्रायिकता होती है 1। निश्चित घटना का मतलब कि जो ऐसी प्रायिकता या ऐसी घटना होती है जो निश्चित तौर पे श्योर है कि वो 100% होगी, 100% होगी ही होगी, तो उसको बोलते हैं निश्चित घटना। तो इसके अंदर जो अनुकूल परिणाम है और जो कुल परिणाम है ये दोनों बराबर होते हैं। कुल परिणाम का मतलब कि उस डिब्बे के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं सारी, तो उसमें से अगर कोई भी गोली अपने निकाली जाए तो वो कोई भी गोली अगर निकालेंगे, मतलब जो अनुकूल परिणाम है या संभव परिणाम है, तो वो उसके बराबरी आएंगे, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी, 100% होता है। उसके बाद अनिश्चित घटना है जो, तो अनिश्चित घटना का मतलब अगर उस डिब्बे के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं, अगर उसमें से अपने बोला जाए कि संतरे की महक वाली गोलियां निकालो, जो कि निकाल पाना संभव है, तो इसलिए अनुकूल परिणाम की ऐसी घटना है जो कभी घटित नहीं हो सकती, तो इसकी प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। तो निश्चित और अनिश्चित, निश्चित का मतलब जो 100% होगी इसकी प्रायिकता 1 होती है, और अनिश्चित का मतलब ऐसी प्रायिकता जो ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती
और इसकी प्रायिकता 0 होती है। सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कई बार न्यू टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रायिकताओं का योग कितना होता है। 1 प्रायिकता 0 से 1 के मध्य होती है। इसका सूत्र है PA। कोई भी घटना घटित होगी तो उसको A से लिखा जाता है, कोई भी घटना घटित नहीं होगी तो उसको P के ऊपर A के ऊपर इस तरीके से बार लगा के लिख दिया जाता है। यानी कि प्रायिकता घटित होने का और घटित नहीं होने दोनों का अगर योग किया जाए तो उसका 1 होता है। प्रायिकता की सीमा या इसको प्रास बोलते हैं, सीमा या प्रास प्रायिकता की। तो इसकी सीमा जो प्रास है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटी होगी। प्रायिकता है वो 0.65 हो सकती है, यानी कि 0 के बराबर या 0 से बड़ी। 8.25 लिखा आ जाए यानी कि 1 से बड़ी अगर कोई इस तरीके से प्रायिकता लिखी है तो वो संभव नहीं है। 3/4 लिखा है तो ये संभव है, ऐसी प्रायिकता हो सकती है। ऊपर की जो संख्या होगी वो छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो ऐसी प्रायिकता संभव है। लेकिन अगर ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे संख्या छोटी लिखी है तो ऐसी प्रायिकता संभव नहीं है। और माइनस के अंदर भी अगर कोई संख्या मान लो कि इसके अगर आगे माइनस का निशान लगा हुआ है तो ऐसी प्रायिकता भी संभव नहीं है। तो प्रायिकता जो होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अगर 0 से छोटी माइनस की आ रही है तो भी संभव नहीं है, अगर 1 से बड़ी आ रही है तो भी संभव नहीं है। अगर ऊपर वाला ये अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है तो भी ऐसी प्रायिकता संभव नहीं है। उसके बाद ये सूत्र है प्रायिकता PA का मतलब यहाँ पे जो भी जिसकी भी अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी होती है वो लिखा जाता है। तो इसका ये सूत्र हो जाएगा अनुकूल घटना। अनुकूल कितनी घटना है उसके पक्ष में जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके पक्ष की घटना कितनी है और बटे में आ जाएगा उसके कुल घटनाएं। इसके अंदर प्रायिकता के अंदर पहला टॉपिक है अपना पासा। पासा आपने सभी ने देखा होगा, जैसे अपने सब्सिडी वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो होता है अपने फेंकने के लिए उसको पासा बोलते हैं, जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो पासे से संबंधित जो प्रायिकता के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे पूछ लिया कि पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो इसके लिए पहले अपने को अनुकूल परिणाम लिखने पड़ेंगे कि सम अंक आने के पक्ष में कितने परिणाम हैं, कि जो सम अंक है जो पासा अगर फेंका जाएगा तो उस पे जो सम अंक है वो कितने हैं, यानी कि सम अंक के पक्ष में कितने संख्याएं अपने पास। तो 3 संख्याएं सम अंक के पक्ष में। एक तो 2 है जो सम अंक होता है, 4 सम अंक होता है, 6 सम अंक होता है, जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए वो सम अंक है। तो पासे पर 6 तक ही अंकित होते हैं, अंक 6 से बड़े नहीं होते, 6 तक ही होते हैं। तो इनमें से जो सम अंक होंगे वो अपने को अनुकूल परिणाम के अंदर लिखे जाएंगे, यानी कि 2 4 और 6 3 होते हैं तो 3 लिख दिया। उसके बाद फिर कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम का मतलब ये सारे परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम अपने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे कुल परिणाम। तो ध्यान रखना है कि जिसके बारे में प्रायिकता पूछी जाएगी, सम अंक आने के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे देखना है कि सम अंक कितने हैं वो अपने को लिखनी है, उसकी संख्या लिखनी है। और कुल परिणाम यानी कि सारे अंक कितने हैं वो लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पे बोलता है कि विषम अंक आने की तो यहाँ लिखा जाएगा फिर अनुकूल परिणाम। तो विषम अंक का मतलब जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, जैसे 1 3 5 ये अपने विषम अंक है पासे पर। तो बात हो रही थी सम अंक आने की, तो सम अंक आने की प्रायिकता के सूत्र लगा देंगे, अनुकूल घटनाएं बटे में कुल घटनाएं। तो P तो इसकी ब्रैकेट में लिखा जाता है, P का मतलब यहाँ पे प्रायिकता से किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो ब्रैकेट में सम अंक बराबर अनुकूल परिणाम अपने 3 थे और बटे में कुल परिणाम 6। इसको उसके बाद काट देना है, 3 के पढ़े से कट रहे हैं तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6 ही अपनी आ जाएगी प्रायिकता सम अंक आने की। अगर विषम अंक की दे रखी हो तो फिर यहाँ पे विषम अंक की निकालनी है। उसके बाद इसमें पूछ सकता है अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, तो उसी प्रकार से अभाज्य अंक के अंदर भी लिखा जाए कि अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो अनुकूल परिणाम के अंदर आ जाएगा 2 3 5 3 अंक है, कुल परिणाम 6। अभाज्य अंक होते हैं अपने जिसके अंदर जो संख्या है उस संख्या का ही भाग जाता हो और किसी संख्या को उसमें भाग न जाता हो, वो अपने अभाज्य अंक कहलाते हैं। जैसे अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर वो अंक आते हैं जिसका कोई और
गुणनखंड नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर और किसी का भाग अपने नहीं दे सकते, वो अभाज्य अंक कहलाती है। तो एक जो है, एक को न तो भाज्य के अंदर गिना गया है और न ही अभाज्य के अंदर गिना गया है। तो इसलिए जो अभाज्य अंक है वो अपना 2, 3, 5 होगा, क्योंकि 2 के अंदर सिर्फ 2 का भाग ही जाता है, फिर 3 में 3 का जाता है, 5 में 5 के जाता है, तो ये अपने अभाज्य अंक हो जाएंगे। उसके बाद कुल परिणाम आ जाएगा 6। फिर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, तो इसका सूत्र लगा देना है, यहाँ पे जो भी सूत्र ऊपर लिखा गया वही सूत्र आ जाएगा। उसके बाद p के बाद में ये लिख देना है अभाज्य अंक, यानी कि अभाज्य अंक की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं अपने, तो इसका ही लिखना है अभाज्य अंक के कुल अनुकूल परिणाम है वो 6 और अनुकूल परिणाम है वो 3 और जो कुल परिणाम है वो 6। तो इसके 3 के पाड़े से काटें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरीके से कट जाएगा। उसके बाद अपने से पूछ सकता है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता या 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, या बोल सकता है 2 व 6 के बीच में कोई अंक आने की प्रायिकता। तो इस तरीके से अंकों के बारे में अपने से पूछ सकता है। तो यहाँ पे अपने पास लिखा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है, तो 4 से बड़ा अंक अनुकूल परिणाम इसके हो जाएंगे 5 और 6। अपने पासे की बात कर रहे हैं तो पासे को ध्यान में रखना है कि पासे पर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो उसमें देखना है 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़े अंक 2 ही हैं, एक तो 5 और एक 6, तो अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम हो जाएंगे 6। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो इस तरीके से इसका सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उसके बाद ये आ जाएगा अपना 2 है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम है 6, 2 के पाड़े से काटे, 2 एकम 2, 2 3 6, ये कट जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है, एक थैले में 5 लाल, 3 सफ़ेद, 2 गुलाबी गेंदे हैं। आदर्श रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपको थैले के अंदर वो गोलियों के बारे में पूछ दे सकता है कि नींबू की महक वाली गोलियां, संतरे की महक वाली गोलियां हैं, या वो कह सकते हैं कि 5 लाल कंचे हैं, 3 सफ़ेद कंचे हैं, या वो कह सकते हैं कि अच्छे पेन है, खराब पेन है, या कह सकते हैं कि जैसे अच्छी शर्ट है, खराब पैंट है। इस तरीके से कोई भी नाम दे के वो आपसे अलग अलग इसके अंदर पूछ सकता है। तो यहाँ पे अपने सवाल लिया है 5 लाल गेंदे, 3 सफ़ेद गेंदे और 2 गुलाबी गेंदे हैं। तो उसको आदर्श रूप से, यानी कि बिना देखे उसमें से कोई भी एक अपने को चूज़ करना है। तो वो एक गेंद जो अपने चुनेंगे उसको प्रायिकता निकालनी है उसकी कि सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता उसमें कितनी होगी। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, तो उसके बारे में पक्ष में लिखना है कि सफ़ेद गेंद के पक्ष में अपने पास गेंदे हैं कितनी। तो अनुकूल परिणाम इसके आ जाएंगे 3, क्योंकि अपने पास 3 ही सफ़ेद गेंदे हैं, और कुल परिणाम यानी कुल गेंदे 5, 3 और 2 कुल गेंदे हो जाएंगी 10। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सूत्र लगा देंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो अपने पास 3 है, कुल परिणाम अपने पास 10 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/10। यानी कि सफ़ेद गेंद आने की जो प्रायिकता होगी वो 3/10। इस तरीके से सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता यहाँ लिख दिया जाएगा। सफ़ेद गेंद तो सफ़ेद लिखनी है 3/10। फिर आगे पूछ रहा है कि गुलाबी गेंद नहीं आने की प्रायिकता। तो इस नहीं शब्द को ध्यान में रखना है कि गुलाबी गेंद नहीं आनी चाहिए। तो गुलाबी गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 8, क्योंकि जो अपने पास गुलाबी गेंदे नहीं आनी चाहिए, तो जितनी वो 10 गेंद थी, 10 गेंदों में से वो गेंदे घटा देंगे जो गुलाबी रंग की है। तो गुलाबी गेंद नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, 5 लाल गेंदे भी आ सकती है, 3 सफ़ेद गेंदे भी आ सकती है, पर गुलाबी नहीं आनी चाहिए। तो कुल गेंदे हो जाएंगे अपनी 8 हो जाएंगे, यानी कि अनुकूल परिणाम है वो 8 और कुल परिणाम हो जाएंगे 10। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लाल या सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, लाल या सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, अगर दोनों की इकट्ठा आने की प्रायिकता पूछे तो भी अपने लाल और सफ़ेद दोनों को जोड़ के अनुकूल परिणाम में लिखना है। तो कुल परिणाम यहाँ पे आ जाएंगे 10। उसके बाद गुलाबी गेंद नहीं आने की प्रायिकता, ये सूत्र लगा देंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, और जो अनुकूल परिणाम है वो 8 है, कुल परिणाम है 10, 2 के पार्ट इसको काटें तो ये आ जाएगा 4/5। उसके बाद है सिक्का। सिक्के के बारे में, सिक्का भी अपने सभी ने पता ही होगा सिक्के के बारे में। उसके एक तरफ टेल होता है और एक तरफ हेड होता है, जिसको अपने चित्त और पट के बारे में ध्यान से रखेंगे, H से चित्त और T से पट। तो इसके अंदर भी अपने को 2 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। एक सिक्के को तो 2 बार उछाला जाता है, यानी कि जब सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तब उसमें से सवाल पूछ सकता है, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तब उस पर सवाल पूछ सकता है। तो इसके अंदर पहला है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। तो जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो उसके जो संभव परिणाम है या कुल परिणाम वो अपने 4 बनेंगे, यानी कि दोनों बार अगर उछाला
पहली बार उछाला तो भी हेड आया, फिर उछाला, फिर दोबारा उछाला, फिर हेड आ गया। इस तरीके से हो सकता है कि टेल टेल आए, हो सकता है एक बार उछाला हेड आ गया या टेल आ गया, फिर हो सकता है पहले टेल आ गया बाद में हेड आ गया। तो इस तरीके से इसकी संभव परिणाम, ये 4 प्रकार के संभव परिणाम बनते हैं। अगर सिक्के को एक बार ही उछालना है तो एक बार उछालेंगे या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर 2 बार उछालेंगे तो उसके जो परिणाम बनेंगे, संभव परिणाम, वो बनेंगे अपने 4 प्रकार से बन जाएंगे। अब इसमें अपने पूछ सकता है लगातार चित्त आने की प्रायिकता, लगातार पट्ट आने की प्रायिकता, या हो सकता है कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता, 2 बार पट्ट आने की प्रायिकता। इस तरीके से कोई भी प्रश्न के बारे में पूछ सकता है। तो लिखना उसी तरीके से अनुकूल परिणाम, तो जिसके बारे में पूछ रहा है वो पूछ रहा है चित्त आने की, यानी कि लगातार चित्त आना चाहिए। तो लगातार चित्त आने का मतलब जैसे लगातार हेड आ गया तो ये लगातार आना चाहिए, तो इसकी जो संभावना है वो अनुकूल परिणाम है वो 1 है। ऐसे ही पूछ सकता है कि लगातार पट्ट आने की, तो भी ये लिखना है। अगर बोले कि कम से कम एक बार चित्त आने की, कम से कम एक बार चित्त आना चाहिए, तो कम से कम एक बार चित्त इसमें भी आ रहा है, कम से कम एक बार चित्त इसमें भी आ रहा है, कम से कम एक बार चित्त इसके अंदर भी आ रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास कुल परिणाम 3 बन जाएंगे, कम से कम एक बार चित्त आने की। तो उसके बाद कुल परिणाम 4 ही रहेंगे इसके अंदर। लगातार चित्त आने की जो प्रायिकता है उसका ये सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो पी ये चित्त का मतलब हो गया, चित्त आने की पूछ रहे हैं तो प्रायिकता चित्त आने की, तो 1/4, क्योंकि कुल परिणाम है जो वो 4 और जो अनुकूल परिणाम है वो 1, तो 1/4 ये अपना उत्तर होगा। उसके बाद है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, तो एक सिक्के को अगर 3 बार उछालने के लिए बोलता है तो अपने पास कुल जो परिणाम बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो इस तरीके से ये कुल परिणाम है, यानी कि कोई भी एक जैसा अपने को नहीं दिखना चाहिए, सभी अलग अलग जितने भी अपने यहाँ पे इनके युग्म बना सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं, तो उस तरीके से यहाँ लिख देंगे। 8 प्रकार के ये बनते हैं। एकांतर चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता के बारे में पूछ सकता है अपने से। एकांतर का मतलब एक के बाद एक चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता। तो ये तो अपना लगातार 3 बार आ रहे हैं, ये भी लगातार 3 बार है, इसके अंदर एकांतर नहीं आ रहा है। एकांतर का मतलब एक बार हेड आ गया, फिर टेल, फिर हेड, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास 2 ही संभावना बनती है। एक तो ये जैसे हो गया, एक बार चित्त आया फिर पट्ट फिर चित्त, यानी कि एकांतर एक छोड़ के एक आ गया, और एक यहाँ पे आ जाएगा, एक बार पट्ट आ गया फिर चित्त फिर पट्ट, तो एक के बाद एक छोड़ के। तो इस तरीके जो अनुकूल परिणाम बनते हैं वो 2, कुल परिणाम जो अपने बनेंगे 8। तो इसके जो एकांतर चित्त या पट्ट आने की प्रायिकता है, तो प्रायिकता का सूत्र लगा देना है यहाँ पे। सूत्र लगाने के बाद इसमें यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम है 8, तो ये हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4 काटेंगे इसको। तो यहाँ से अपने से पूछ सकता है एकांतर चित्त या पट्ट आने की, यहाँ बोल सकते हैं कि कम से कम एक बार चित्त आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक बार चित्त आना चाहिए। तो कम से कम एक बार चित्त इसमें भी आ रहा है, कम से कम एक बार चित्त इसके अंदर भी आ रहा है, कम से कम चित्त एक बार इसमें भी आ रहा है, इसके अंदर भी कम से कम एक बार चित्त आ रहा है, इसके अंदर भी कम से कम एक बार चित्त आ रहा है, इसके अंदर भी कम से कम एक बार चित्त आ रहा है, इसके अंदर भी कम से कम एक बार चित्त आ रहा है, यानी कि 7 अनुकूल परिणाम बनेंगे कम से कम एक बार चित्त आने के। अगर पूछे कम से कम 2 बार चित्त आना चाहिए, तो 2 बार, फिर इसमें 2 बार वाले गिन लेंगे, जैसे इसमें 2 बार आता है, इसमें 2 बार आता है, इसके अंदर 2 बार आता है। तो इस तरीके से अपने 2 बार जो चित्त आएंगे वो अनुकूल परिणाम के अंदर आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार से अपने पूछ सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, उसके पक्ष में अपने पास कितने उत्तर बनते हैं, वो सारे के सारे उसके पक्ष में जो होंगे वो अनुकूल परिणाम में लिखा जाएगा, और जो सारी टोटल जो बनेगा वो कुल परिणाम के अंदर। तो इस तरीके से बाद में उसका सूत्र लगाना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम आ जाएगा। फिर ये पी लिख के जिसके बारे में पूछा जाता है वो लिखना है कोष्टक में, फिर जो भी है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद है चौथा टॉपिक है, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके अपने सूत्र पढ़ा था शुरू के अंदर कि दोनों की जो प्रायिकताओं का योग होता है, प्रायिकता होने की, घटना घटित होने की और घटना घटित नहीं होने की, दोनों का योग है वो 1 होता है। जिसका मान अपने को दे रखा है वो रख देंगे, जिसका मान नहीं दे रखा वैसे ही रहेगा, बराबर में 1। ये प्लस की संख्या थी, इसे उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी। 1.00 लगा के इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0.35 अपने ए नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि राम की परीक्षा में पास होने की प्रायिकता है, तो पास नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भी अपने यहाँ लिख देंगे पी पास होने की और पी फेल, पास और फेल इस तरीके से लिख के बराबर में 1 लगा के उसको सेम उसी तरीके से हल करना है।
इसके बाद ये भिन्न के अंदर भी पूछ सकता है, जैसे यदि राहुल की मैच जीतने की प्रायिकता 3/5 हो तो मैच हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे PA का मतलब यहाँ पे राहुल की मैच जीतने की प्रायिकता है और हारने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अपने जीत भी लिख सकते हैं, जीत, और यहाँ पे हार, इस तरीके से कोष्टक में दोनों की जो प्रायिकताओं का योग है वो 1 होता है। ये 3/5 अपने को दे रखा है, जीतने की हारने की ज्ञात करनी है, बराबर में 1। तो यहाँ से उसके बाद अपने पास आ जाएगा ये हारने वाली ज्ञात करनी है, तो ये प्लस की संख्या थी, इसे इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। इस 1 के बटे में 1 लगा के इन दोनों का लघुत्तम लेके उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। 5 और ये 3, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 और बटे में 5 के 5, यानी कि इसकी जो हारने की प्रायिकता है वो भी अपने आ गई 2/5। तो पॉइंटों के अंदर भी ये पूछ सकता है अपने से, इस तरीके से पॉइंटों के अंदर देखे तो भी 1 में से घटाना है, और अगर भिन्न में देता है तो भी 1 में से घटा के उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।